मोमबत्ती भी बुझी रहेगी। इसको बड़ी गंभीरता से लेना जी। क्लियर? तो लीडरशिप क्वालिटी होनी जरूरी है। यू हैव टू बिकम लीडर टू मेक अदर्स। जब तक आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं आएगी, आप दूसरे लोगों को बिल्ड नहीं कर पाओगे। क्या मैं लीडरशिप स्किल को डेवलप कर पा रहा हूं? ये सवाल है, लिख लीजिए इसको। क्या मैं लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर पा रहा हूं? इस सवाल का आंसर जैसे जैसे आपको मिलता जाएगा, आपके अंदर ये क्वालिटी डेवलप होती चली जाएगी। तीसरी स्किल, दो स्किल्स पे हमने बात कर ली। तीसरी स्किल है कम्युनिकेशन, वार्ता। मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूं तो किस वजह से बात कर पा रहा हूं? कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से बात कर पा रहा हूं। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ भी हिल रहे हैं। अगर मैं खड़ा हुआ होता तो मेरी पूरी बॉडी हिलती। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का ये एक पार्ट होता है बॉडी लैंग्वेज। ये बॉडी लैंग्वेज 60% काम करती है, 70% काम करती है सामने वाले व्यक्ति को यस कराने में। एक माध्यम होता है ये बेसिकली, एक दिमाग से दूसरे दिमाग पे जाने के लिए माध्यम होता है। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल का सही होना जरूरी है। गुड टॉकिंग स्किल, हायर सक्सेस। क्लियर हुई मेरी बात? गुड टॉकिंग स्किल, हायर सक्सेस। जब तक आपके पास बात करने की कला नहीं होगी, तब तक आप हाई सक्सेस पर नहीं पहुंच सकते। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और चौथी और अंतिम स्किल क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये भी एक स्किल होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई समस्या आ रही है, आप उसे कैसे देख रहे हो, कैसे सॉल्व कर रहे हो। किसी से बात बिगड़ गई, टीम की बात बिगड़ गई, आपस में कोई लड़के लड़कियों का वो मारधाड़ हो गई, तो आप उसको कैसे डील कर रहे हो। पता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, सुख में आप किसी के साथ रहोगे तो ज्यादा बड़प्पन नहीं है, लेकिन दुख में जब आप किसी व्यक्ति के साथ रहते हो तो वो हमेशा आपके पास रहता है। इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर होना चाहिए। जब भी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई मैनेजमेंट की बात हो जाए, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड बात हो जाए, कोई टीम से रिलेटेड बात हो जाए, कोई किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, ऐसे विषय पर बातचीत हो जाए, तो आपको वहां पर प्रेजेंट होकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है। आज एक व्यक्ति मेरे को बोला, मेरी टीम का, कि सर मैं ना इस आदमी के साथ काम नहीं करूंगा। मैं बोला क्यों नहीं करोगे? बोला बहुत झूठ बोलते हैं ये। तो मैं बोला यार, फिर मैंने उसको समझाया पूरी तरीके से। प्रॉब्लम तो आ गई, अब प्रॉब्लम आ गई भाई, उसने बोल दिया मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। अब मेरे अंदर अगर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं होती तो मैं उसको सॉल्व नहीं करता। अब मैंने उसको पूरी तरीके से सॉल्व किया और वो व्यक्ति बोला नहीं यार सतीश जी ठीक बात है, मैं उन्हीं के साथ में करूंगा काम। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है ये आपके अंदर होनी चाहिए। इसको मैं पता क्या होता है, क्राइसिस मैनेजर। जब भी क्राइसिस होए तो क्राइसिस मैनेजर बनना है। योर सपोर्ट ड्यूरिंग द प्रॉब्लम्स। अब फोर्थ फैक्टर के बारे में बात करते हैं। 3 फैक्टर हमारे हो चुके हैं, नॉलेज हो चुका है, एटीट्यूड हो चुका है और स्किल हो चुका है। 3 फैक्टर हो गए। अब ये तीनों फैक्टर के ऊपर भारी पड़ने वाली चीज क्या है? आपको नॉलेज भी खूब आ गई, बढ़िया तरीके से आप खूब ज्ञान मिल गया, आपको बढ़िया तरीके से आपने ले लिया, एटीट्यूड भी आपने पूरा पॉजिटिव कर लिया, स्किल्स भी डेवलप कर ली, आपको सारी नॉलेज है, आपके पास सारा पॉजिटिव एटीट्यूड है और आपने स्किल भी डेवलप कर ली, पर आपको एक आदत खराब लग गई। क्या लग गई?
आपको देर से उठने की आदत लग गई, तो क्या होगा? आपका सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। आपको सिगरेट पीने की आदत लग गई, आपको दारू पीने की आदत लग गई, आपको किसी से पैसे लेने की आदत लग गई, आपको झूठ बोलने की आदत लग गई, आपको एक दूसरे के बीच में घुसने की आदत लग गई। दो आदमी बात कर रहे हैं, बीच में घुस रहे हैं, मतलब बेफजूल, ना लेना एक ना देना दो, घुस गए बीच में, है? ये आदत होती है। क्लियर? ये एक आदत लग गई आपको तो आपका बिजनेस खत्म। तो चौथी क्या है? चौथा फैक्टर क्या है? चौथा फैक्टर है हैबिट, आदत। अगर आपकी हैबिट्स ठीक है तो आपके जितने भी फैक्टर्स आप लोग देख रहे हो, चाहे एटीट्यूड है, चाहे आपका नॉलेज है, चाहे आपका स्किल्स है, वो सारी चीजों के ऊपर ही भारी पड़ने वाली चीज। क्लियर? तो आदतें आपको समझना है कि कौन कौन सी आदतें हम लोगों को इस बिजनेस के अंदर चाहिए। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदत है, हैबिट फॉर सक्सेस इन द बिजनेस। आप स्ट्रगल करने नहीं आए हैं, आप अचीव करने के लिए आए। लर्निंग एंड मास्टरिंग द हैबिट्स। लर्न करना है और मास्टरिंग करनी है इन हैबिट्स में, आदत डालनी है, इनकी आदतों की ही आदत डालनी है। तो फर्स्ट हैबिट क्या है? लुकिंग फॉर पॉजिटिविटी इन पर्सन एंड सिचुएशन। ये आदत डालनी है आपने अपनी कि हर सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव क्या है उसको पकड़ना है। किसी व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव क्या है उसको पकड़ना है। अगर आप देखो, हमारा जो मस्तिष्क है ना, ये बाय डिफॉल्ट नेगेटिव चीजें बोलता है, बाय डिफॉल्ट। भगवान ने इसको बनाया ही इसीलिए, मतलब बनाया ही ऐसे गया। क्लियर? तो इसको क्या है, नेगेटिव बाय डिफॉल्ट होता है और पॉजिटिव करना पड़ता है। कोई भी चीज बनाने में एफर्ट लगते हैं, खराब करने में एफर्ट नहीं लगते। आप कुछ मत करो, खराब हो जाएगा, लेकिन कुछ करोगे तो ही कुछ होगा। तो कोई भी इंसान से आप मिलते हो ना, तो देखो उसके अंदर अच्छी चीज क्या है, उसमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव मत देखो। कोई सिचुएशन आ गई आपके सामने, उसमें देखो पॉजिटिव क्या है, उसमें पॉजिटिविटी क्या हो सकती है। मेरी गाड़ी ठुक गई, अब दो तरीके हो सकते थे। एक तरीका यह है, मैं निकला बाहर, अरे कैसे गाड़ी ठोक दी, तेरे को चलाना भी नहीं आता, ये वो फलाना ठिकाना, और बहुत कुछ बोल दिया है। और एक था तरीका, मैं उतरा और उसको मैंने बोला, भाई साहब लगी तो नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। क्यों बोला? क्योंकि नंबर आदान प्रदान होगा और आने वाले समय में मैं उसको अपना एसोसिएट बना लूंगा। और जब वो मेरा एसोसिएट बनेगा, और ज्यादा संभावना इस बात की है कि वो मेरा एसोसिएट बनेगा, क्योंकि वो मेरे स्वभाव को जान गया कि भाई ये बंदा बहुत ठीक है, गलती तो मेरी थी, गाड़ी इसकी ठुकी, लेकिन फिर भी इसने आकर के पूछा कि भाई साहब लगी तो नहीं आपको कहीं। तो वो सिचुएशन क्या थी? खराब सिचुएशन थी, लेकिन हमने क्या किया, उस सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचा। आपको मैं एक चीज बता दूं बिल्कुल क्लियर, नेगेटिव माइंड कैन नॉट क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट। एक नेगेटिव माइंड पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट नहीं कर सकता। अगर मैं भी वहां पर लड़ लेता तो केस रजिस्टर हो जाता, और केस रजिस्टर होने में 10 साल तक वो केस चलता ही रहता। तो मैंने नेगेटिव सोचा तो रिजल्ट हुआ, सोचा और भाई साहब लगी तो नहीं, तो रिजल्ट पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ। लुकिंग एट द सिचुएशन इन पॉजिटिव वे थोड़ा मुश्किल करना ये पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक मिस्टर ए है, एक
मिस्टर बी। ए को एक झोला दे करके भेजा गया और बोला तुम दिन भर खराब चीजों को कलेक्ट करोगे। अब उसने सारी खराब चीजों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। मिस्टर बी को बोला कि तुम जाओ झोला लेकर के और सारी अच्छी चीजों को कलेक्ट करो, फूलों को कलेक्ट करो, अच्छे अच्छे गुलाब के फूल डालो और खुशबू वाली चीजें डालो और अच्छी चीजें उसके अंदर डालो। अब दोपहर तक क्या होगा? दोपहर तक मिस्टर ए के बस्ते में से महक, बदबू आने लग जाएगी और बी के बस्ते में से खुशबू आने लग जाएगी। अब देखो यहां पर बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। माइंड सारी खराब चीजों को खोजेगा। जब ए को यह इंस्ट्रक्शन दी गई कि तुम जाओ सारी खराब चीजों को कलेक्ट करो, तो उसका जो दिमाग है वो क्या देखेगा? सारी गंदी चीजों को देखेगा, गंदे पहलू को देखेगा, गंदे लोगों को देखेगा, लोगों के अंदर भी गंदगी को देखेगा। तो वो क्या खोजेगा? खराब चीजों को खोजेगा। वहीं जिसको बोला गया कि तुम अच्छी चीजें खोजो, तो माइंड सारी अच्छी चीजों को खोजेगा। तो जो ए का माइंड बना वो हमेशा सिचुएशन में से गंदी चीजों को देखे, और जो बी का माइंड बना वो हमेशा अच्छी चीजों को देखे। तो आपको क्या करना है अब आज के बाद? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है, बस नेगेटिव सोचना ही नहीं है। इसको डिक्शनरी से डिलीट कर दो आप। तो ये आपकी प्रोग्रामिंग होनी शुरू होगी, ब्रेन की प्रोग्रामिंग होनी शुरू होगी। मिस्टर ए की नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रही है और मिस्टर बी की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो रही है। ये प्रोग्रामिंग का सवाल है। जब आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग वैसी हो जाएगी तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलने शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव माइंड कैन नॉट क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट्स। पॉजिटिव माइंड कैन क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट्स। आपके सोचने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपके सोचने का तरीका नेगेटिव है तो आपको किसी भी सूरत में पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ सकते। इसीलिए जो फर्स्ट हैबिट है, लुकिंग फॉर पॉजिटिविटी इन पर्सन एंड सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आ जाए आपको पॉजिटिव ही सोचना है, बंदे के अंदर पॉजिटिव ही देखना है। मैं तो इतने सारे लोगों से देखता हूं, मैं हर चीज में नेगेटिव, हर चीज में नेगेटिव, हर चीज में नेगेटिव। तो ये उनकी प्रोग्रामिंग हो गई। मिस्टर ए है ये, और मिस्टर बी बनने के लिए अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा। हमने भी करी है, आप भी कर लोगे, इजी है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सतर्क होना जरूरी है। आप क्लियर? दूसरी हैबिट क्या है? मेकिंग यूर सेल्फ बिजी इन लाइफ। बहुत बड़ा सवाल है, क्या आप बिजी हैं? एक सवाल उठता है ना यहां पर, क्या आप बिजी हैं? तो बिजी नहीं है अगर, तो बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर आप बिजी हैं तो यहां पर दूसरा सवाल भी है, तो क्या आप बिजी हैं? तो अगर आप बिजी हैं तो किन कामों में बिजी हैं? कौन से कामों में बिजी हैं? आप रील देखने में बिजी हैं या बनाने में बिजी हैं? पोस्ट देखने में बिजी हैं या पोस्ट बनाने में बिजी हैं? सीरियल देखने में बिजी हैं या सीरियल बनाने में बिजी हैं? लोगों के अचीवमेंट देखने में बिजी हैं या अचीवमेंट करने में बिजी हैं? किस चीज में बिजी हैं? एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। एवरीथिंग इज डिफिकल्ट व्हेन यू आर लेजी। क्लियर? बहुत ही ज्यादा गंभीर चीजें हैं ये। थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये मीटिंग थोड़ी सी लेंदी है,
इसको थोड़ा सा समझना है, बस एक पॉइंट और रह गया, उसके बाद इसको ओवर करते हैं। मेकिंग यूर सेल्फ बिजी इन लाइफ, अपने को कहां बिजी रखना है? प्रोडक्टिव चीजों में बिजी रखना है। जहां से पैसा जनरेट होता है वहीं सोचना है बस, और कोई चीज नहीं सोचना। वो आपको पता लग जाता है, आप कहीं जा रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आप मोबाइल में कुछ कर रहे हो, आप सोशल मीडिया हैंडलिंग पे कुछ कर रहे हो, आपको पता होता है कि ये मेरा प्रोडक्टिव काम है या अनप्रोडक्टिव काम है। कंट्रोल करिए, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। जहां से पैसा जनरेट होता है वही काम करना है, उसी आदमी से मिलना है। जहां टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है वहीं पर ही काम करना है, और किसी भी जगह पर काम नहीं करना है। तो मेकिंग योरसेल्फ बिजी इन लाइफ, कहां बिजी रखना है? जहां प्रोडक्टिव चीजें। ठीक है। थर्ड हैबिट, हैबिट ऑफ एप्रिसिएटिंग अदर। जब भी किसी से मिलो उसकी तारीफ करो, जब भी किसी से मिलो उनकी तारीफ करो, जब भी किसी से मिलो उनकी तारीफ करो। इसमें एक चीज है, सच्ची तारीफ करनी है, चापलूसी नहीं करनी है। अगर आप झूठी तारीफ करोगे तो वो चापलूसी में काउंट होगा। अब यहां पर मैंने एक स्लोगन लिखा हुआ है, लाल चश्मा पहनने से दुनिया लाल दिखती है। जब आप अपने दिमाग में ये डालोगे कि मुझे एप्रिसिएट करना है, तो आपने लाल चश्मा पहन लिया। तो जैसे ही लाल चश्मा पहना तो सामने आपको क्या दिखाई देगा? सारी चीज लाल दिखाई देगी। लाल करने की जरूरत नहीं है, लाल अपने आप दिखाई देगी, क्योंकि आपने लाल रंग का चश्मा लगा लिया है। तो वो लाल रंग का चश्मा क्या है? एप्रिसिएटिंग अदर्स। हमेशा ये सोचते रहना है कि मुझे सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या ऐसा देखूं जो मैं उसकी तारीफ करूं। घड़ी हो सकती है, उसकी शर्ट हो सकती है, उसके कपड़े हो सकते हैं, उसके जूते हो सकते हैं, उसका हेयर स्टाइल हो सकता है, उसका बोलने का तरीका हो सकता है, उसका चलने फिरने का तरीका हो सकता है, उसका बैग हो सकता है, उसका बस्ता हो सकता है, उसकी अंगूठी हो सकती है, कुछ भी, उसका पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तारीफ करनी है। एप्रिसिएटिंग अदर इज रिक्वायर्ड। जरूरी है, ये रिक्वायर्ड है। पता है क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि जब भी आप किसी की तारीफ करते हो वो व्यक्ति आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है, आपको अच्छा महसूस करता है, आपसे बात करना उसको अच्छा लगता है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि आपकी उसकी तारीफ करने से वो व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट इजीली हो जाता है। फोर्थ हैबिट क्या है? प्लानिंग योर डे इन एडवांस। मैंने देखा है लोग सुबह उठते, अब कहां जाऊं। आपको मैं एक खूबसूरत बात बताता हूं। मैं तो अगले दिन का आपको बोल रहा हूं, एडवांस में करो प्लानिंग। मैं तो एक एक हफ्ते की प्लानिंग करता था, एक हफ्ते तक टाइम नहीं होता था मेरे पास। जब कोई मेरे से अपॉइंटमेंट लेता था तो मैं कहता था यार डायरी देख के बता रहा हूं आपको मैं इतने बजे आ सकता हूं कि नहीं आ सकता। तो मैं बिजी भी रहता था, तो लोगों को दिखाई देता था, और लोग मेरे साथ खटाखट कहते थे यार इसके साथ जुड़ना है, इसके साथ काम करना है, और खटाखट मेरे साथ जुड़ते थे। तो अगले दिन की प्लानिंग आज करने की आदत है। एक प्रोएक्टिव होता है व्यक्ति और एक रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव व्यक्ति कुछ होने के बाद रिएक्शन करता है, प्रोएक्टिव व्यक्ति कुछ होने से पहले ही रेडी हो जाता है। तो अगर आप एक दिन पहले से प्लानिंग करोगे तो आप रेडी रहोगे, हर चीज के लिए रेडी रहोगे। इस एक आदत से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। होल लाइफ, आपका सोचने समझने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, आपका बिहेवियर, आपका बिजी रहने का, सब कुछ हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लानिंग योर डे इन एडवांस। तो मैंने 4 हैबिट्स बताई है। मेरे को उम्मीद है आप लोगों ने या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको लिख लिया होगा। अब हम लोग 5th फैक्टर, और ये धमाकेदार फैक्टर है,
इसके लिए मैंने कॉपी में नोट्स भी बना रखे हैं और 5 मिनट लूंगा और मैं आपको इस चीज के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दूंगा। देखो, हमने नॉलेज ली पूरी, हमने एटीट्यूड पर वर्किंग करी, वो भी सही कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, हमने स्किल, सब कुछ चलाना, बात करना, प्लान दिखाना, सब कुछ कर लिया और आदतें भी अपनी सही कर ली। अब सोचोगे यार ऐसी कौन सी हैबिट है, ऐसी कौन सी चीज है जो अभी चारों के ऊपर भी भारी पड़ने वाली। तो वो हैबिट है, क्या आप इस बिजनेस में करोड़पति बनेंगे? अब मैं इसको थोड़ा भूमिका बना रहा हूं इस चीज के लिए, ये बहुत जरूरी है। क्या आप इस बिजनेस में करोड़पति बनेंगे? मैं हमेशा मेरी क्लास में, कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं और बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, कहते हैं हम कमाना चाहते हैं पैसा। मोस्ट ऑफ द पीपल गिव आंसर विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भी होता है और पैसा भी कमाना चाहते हैं। आप कब इस बिजनेस से करोड़पति बनेंगे? एक दिन जरूर बनेंगे, एक दिन जरूर बनेंगे, एक दिन तो आएगा ही आएगा। अरे एक ही दिन आता है, 2 दिन होते ही नहीं है। अब सवाल आता है, आप कैसे इस बिजनेस में करोड़पति बने? जब मैं ये सवाल करता हूं ना, आंसर नहीं आता मेरे, कोई जवाब नहीं होता, कोई जवाब नहीं, कोई भी प्लानिंग उनके पास नहीं होती। तो 5वां फैक्टर, प्रॉपर प्लानिंग इन बी सक्सेसफुल इन बिजनेस। अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो आपकी ये जितनी भी चारों चीजें हैं ना, सब डूब जाएंगी। क्योंकि आप कोई भी काम कभी भी करोगे, कोई भी काम कभी भी करोगे, कोई भी काम कोई सीक्वेंस में करोगे ही नहीं आप कोई काम। और जब सीक्वेंस में नहीं होगा कोई काम तो गड़बड़ा जाएगा मामला सारा की सारा। कब क्या करना चाहिए ये जब ही पता लगेगा जब आपकी प्लानिंग होगी। बिना कंपास के जहाज समुद्र में सिर्फ टहलता रहेगा और किसी भी जगह पर पहुंच जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है उसका। पानी में तैरता हुआ पत्ता कहीं पर भी चला जाएगा, उसको कोई पता ठिकाना नहीं है। You must have a proper planning for business. आप अपने अपलाइन के साथ बैठें, उसके साथ डिस्कस करें और प्रॉपर उसके साथ एक स्ट्रेटजी बनाएं, प्रॉपर प्लानिंग बनाएं उसके साथ बैठकर। अपने सुपरवाइजर बनने की, अपने असिस्टेंट मैनेजर बनने की, अपने मैनेजर बनने की, अपने चेयरमैन बोनस क्वालिफिकेशन की, कार प्लान की, डोमेस्टिक ट्रैवल की, इंटरनेशनल ट्रैवल की, ईगल मैनेजर की, ये प्लानिंग कीजिए बैठ करके कि मेरे को 4-5 साल में करोड़पति बनना है। तो 5 साल में क्या करना है ये तो पता लग गया, लेकिन उसके साथ ये भी तो पता लग गया कि 4 साल में क्या करना है। और अगर 4 साल में क्या करना है तो ये भी पता लग गया कि तीसरे साल में क्या करना है। तीसरे साल में पता लग गया तो ये भी पता लग गया कि दूसरे साल में क्या करना है। दूसरे साल का पता लग गया तो ये भी पता लग गया कि पहले साल में क्या करना है। और पहले साल का पता लग गया तो ये भी पता लग गया 6 महीने में क्या करना है। 6 महीने का पता लग गया तो ये भी पता लग गया कि 1 महीने में क्या करना है। और अगर 1 महीने का पता लग गया तो ये भी पता लग गया कि 1 हफ्ते में क्या करना है। और 1 हफ्ते में अगर पता लग गया तो ये भी पता लग गया आपको कि 1 दिन में क्या करना है। और अगर मैं वो काम कर रहा हूं तो कोई संभावना नहीं है कि मैं सफल ना हूं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। एक प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। क्रिकेट की 2 टीम खेल रही थी, एक टीम ने 300 रन बना लिए तो दूसरी टीम को पता है कि मुझे 300 रन बनाने हैं, 50 ओवर का मैच है। अगर उसने 10 ओवर्स में 100 रन खींच दिए और 5 लोग आउट हो गए तब भी दिक्कत में ले आए आप टीम को। और अगर 100 रन खींच दिए 10 उसमें और एक भी विकेट नहीं गिरी तभी आपका कुछ हो सकता है। तो इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग होती है। आपका अपलाइन आपके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है, आपके साथ वो काम कर रहा है, आपके पूरे नेचर को जानता है, तो आप उसके साथ बैठ करके वो प्लानिंग कर सकते हैं। प्लस आप अपने मेंटोर के साथ बैठ सकते हैं, जिससे आप सीखते हैं उसके साथ आप बैठ सकते हैं और उसके साथ एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। क्लियर? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और चीज जोड़ लीजिए,
अगर आप रोज अपने मेंटोर से बात कर सकें तो ये बहुत बढ़िया बात रहेगी। अगर आप रोज अपने मेंटोर को, रोज अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग कर सके तो ये एक सोने पे भी सुहागा वाली बात होगी। मैं अपने अपलाइन से डेली बात करता था, मैं अपने अपलाइन को डेली रिपोर्ट करता था, मैं अपने अपलाइन को डेली अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताता था, मैं डेली अपने अपलाइन के साथ हर वो चीज शेयर करता था, क्योंकि मेरे को बातें करना सीखना था, मेरे को डेवलपमेंट चाहिए थी, मेरे को आगे बढ़ना चाहिए था, मेरे को सब चीज करनी चाहिए थी। तो मेरे को उसके साथ में टच में रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये मेरे को पहले से ही गुण पता लग गया था जब मैंने इनकी ट्रेनिंग्स ली थी, और तभी से ही मैंने इन सब चीजों को अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस। तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस।